नमस्कार दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वीर बाल दिवस के बारे में। पहली बार पहली बार इस दिवस को मनाया जा रहा है 2022 में। इसका उद्देश्य है बच्चों में बहादुरी की भावना को जागृत करना। 26 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है यह दिवस। और किसान दिवस मनाया जाता है भारत में 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इसका मनाने का कारण है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे साहिबजादे जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह, उनकी वीरता के सम्मान के लिए मुगलों के समक्ष उन्होंने अपने धर्म बदलने का निर्णय स्वीकार नहीं किया था। इसलिए वीर बाल दिवस को 26 दिसंबर के दिन हम मना रहे हैं पहली बार। गुरु गोविंद सिंह के बारे में, खालसा पंथ के संस्थापक हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 1669 में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। सिखों के 10वें गुरु कहे जाते हैं। सिखों के 10वें गुरु हैं। सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी। और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान में किया गया है, राजस्थान के बीकानेर में। और मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो टी राजा कुमार हैं। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की गई है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो बिहार बोधगया में। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023, इसका आयोजन फरवरी और मार्च 2023 में होगा। भारत में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को आज़ाद कराया गया और वर्ष 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना। हर घर जल वाला पहला जो राज्य है वो गोवा है। रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य गोवा है 100%। और सिग्मो फेस्टिवल और सोवा जोआओ फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल गोवा में आयोजित किए जाते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या गोवा में 40 है। मानिका बत्रा और शरद कमल दोनों का संबंध टेबल टेनिस से है। शरद कमल हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में जो हुआ है सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। और 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो भी शरद कमल ने ही जीता है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है, प्रवाल भित्ति, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टेबल टेनिस जो संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं वो बनाई गई है मेघना अहलावत को बनाया गया है। प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, विश्व की पहली वैक्सीन है प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। ये इसका नाम है कोविफेंस। प्रो कबड्डी लीग जो हुआ है विवो प्रो कबड्डी लीग, इसके 8वें संस्करण का विजेता था दबंग दिल्ली और 9वें संस्करण का विजेता बना है जयपुर पिंक पैंथर्स। पुनेरी पल्टन को हराकर ये बना है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरीबुश। तीसरा क्वेश्चन हमारा, लद्दाखी नववर्ष, लोसर फेस्टिवल के नाम से यह नववर्ष मनाया जाता है। 25 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 15 दिनों तक यह चलने वाला महोत्सव है। लद्दाख में लोसर फेस्टिवल का मनाया जाता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल का भी आयोजन लद्दाख में होता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और नवरोज महोत्सव, ये पारसी धर्म से संबंधित, पारसी धर्म का नववर्ष कहा जाता है नवरोज महोत्सव को। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जालियान। एंटोनोवा 225 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान यूक्रेन में स्थित था। इसको रसिया ने नष्ट कर डिस्ट्रॉय कर दिया है। बोल्ट्जमान पदक 2022 किसको मिला है? दीपक धर ने जीता है। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इसका आयोजन हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। इसका जो थीम राज्य ये यूटी था वो जम्मू कश्मीर था और फोकस कंट्रीज में थी उज्बेकिस्तान। चौथा क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली महिला खिलाड़ी जो भारत की तरफ से हैं वो हैं PV सिंधु, विश्व में हैं 12वें स्थान पर हैं ये। और विश्व में प्रथम स्थान पर है नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस प्लेयर हैं। दूसरे स्थान पर है सेरेना विलियम्स। भारत की तरफ से कौन है? तो PV सिंधु हैं, विश्व में 12वें स्थान पर।
टोक्यो ओलंपिक 2020 को हुआ, जापान में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। सिंगापुर बैडमिंटन टूर्नामेंट, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट, तीनों की विजेता हैं पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। स्त्री मनोरक्षा परियोजना, इसका शुभारंभ बेंगलुरु से किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री हमारी स्मृति ईरानी हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी। हेराथ फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि का जो त्यौहार होता है उसे हेराथ फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। शेन वार्न कौन है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, स्पिनर थे, और इनकी वर्तमान में डेथ हो चुकी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा NG न्यू जनरेशन। प्रचंड क्या है? प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, LCH है। तेजस क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है। और कवच क्या है? ट्रेनों को टकराने से मतलब टक्कर से रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया है, कवच। पांचवा क्वेश्चन हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22। वर्तमान में इसका जो 5वां संस्करण आयोजित किया गया है, 5वां संस्करण 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2021-22 का जो साहित्य पुरस्कार है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है सुदीप सेन को, शोभना कुमार को और संजय के राय को मिला है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी जो एक प्रसिद्ध कृति थी गीतांजलि, इसके लिए वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। अम्मा एवं बहिनी योजना की शुरुआत किसने की है? सिक्किम राज्य सरकार ने की है। स्लीनिक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच होता है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा चौथा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। नॉन मुगलवान योजना, ये तमिलनाडु ने स्टार्ट की है छात्रों के प्रशिक्षण के लिए। UPI 123 पे, ये RBI ने फीचर फोन के लिए UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। 31वां व्यास सम्मान किसे मिला है? असगर वजाहत को, महाबली के लिए। विटली अवार्ड 2022 चारुदत्ता मिश्रा। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्कल। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? जेलेंस्की को दिया गया है। छठा क्वेश्चन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। KP शर्मा ओली की पार्टी ने इनको समर्थन दिया है। पूर्व में प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देउवा। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के बारे में जानते हैं तो इंडिया एवं नेपाल के मध्य बफर स्टेट का कार्य करता है नेपाल। इसकी राजधानी है काठमांडू, जहाँ पे सार्क दक्षेस का हेडक्वार्टर भी स्थित है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इजराइल। और कृत्रिम भ्रूण का निर्माण करने वाला भी दुनिया का पहला देश है इजराइल। सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी इंडिया ने की है। 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की की राजधानी अंकारा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हुए रसद अर्दोगन। सौभाग्य योजना के मामले में सर्वाधिक विद्युतीकरण प्रथम स्थान पर राजस्थान। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, 25 सितंबर 2017 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मेदराम यात्रा कहाँ का त्यौहार है? तेलंगाना में इसका आयोजन होता है इस त्यौहार का। हमारा 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो दिल्ली में स्थित है, इसके अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस हेमंत गुप्ता, रिटायर्ड जस्टिस हैं, इनको बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष। जस्टिस DY चंद्रचूड़ कौन है? भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। और इनसे पहले थे 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस UU ललित। इनके पहले 48वें क्रम के थे NV रमन्ना। भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कौन सा बना है? हैदराबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में इसका आयोजन हुआ है काहिरा मिस्र में। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर इंडिया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में इसकी स्थापना की गई, स्थापित किया गया है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आसनसोल मंडल, पश्चिम बंगाल में। 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। 24 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। 24 दिसंबर 1986 से यह जो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम था यह लागू किया गया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। पहली बार यह दिवस 2000 में मनाया गया था। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को।
विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इस बार की थीम है इसकी मृदा जहाँ से भोजन शुरू होता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की थीम है 8 अरब। देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला जो पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 75वें वाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो है द पावर ऑफ द डॉग। रिस्ट एश्योर्ड ये आत्मकथा है गुडप्पा विश्वनाथ की। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र है ये। 9वां क्वेश्चन हमारा, पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया है। इसके जो प्राप्तकर्ता हैं वो सेठ रिचम संगतम, नागालैंड के, इनको दिया गया है। बेटर लाइफ फाउंडेशन की स्थापना के लिए, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 सेठ रिचम संगतम को मिला है। मनरेगा योजना, ये रोहिणी नैयर जो आयोग बना था उसकी सिफारिश पर नरेगा योजना की स्टार्टिंग हुई थी। 2005 के एक्ट से 2 फरवरी 2006 को नरेगा एक्ट लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज होकर मनरेगा हो गया। वर्ल्ड जवान अवार्ड 2022 दीपक धर को मिला है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य भारत का वो है राजस्थान। कैटलीन नोवाक कौन है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। सियोमारा कास्त्रो कौन है? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। युविका कार्यक्रम क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंद्रायणी मेडिसिटी, ये भारत की पहली मेडिकल सिटी है, पुणे में स्थापित करने की घोषणा की गई है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है। उन्नत इनर लाइन जो पोर्टल है उसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य है मणिपुर। भारत का पहला डिजिटल डेटा बैंक एक्वेरियम, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटका में। 10वां क्वेश्चन हमारा, चिल्लई कला, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में होती है। जब भयंकर वाली ठंड पड़ती है, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस टाइम पे इसकी शुरुआत की जाती है। तो 21 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई। 40 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। चिल्लई खुर्द, ये थोड़ा कम ठंड जब पड़ती है उसके बाद इसकी स्टार्टिंग होती है। 20 दिनों तक मनाया जाता है। चिल्लई बच्चा, ये 10 दिनों तक चलता है त्यौहार ठंड खत्म होने के टाइम पर। 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका